એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે। કૃષિ કાયદા પર સુપ્રીમે વચગાળાની રોક લગાવી છે। ત્રણેય કૃષિ કાયદા પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી દીધી છે। આગામી આદેશ સુધી આ રોક રહેશે। સુપ્રીમ કોર્ટે કમિટીની રચના કરી છે। કૃષિ કાયદા પર સુપ્રીમે વચગાળાની રોક લગાવી છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે। ઘણા સમયથી ખેડૂતોનું જે આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું અને તેમાં સરકાર સાથેની વાટાઘાટો પણ લગાતાર નિષ્ફળ રહેતી હતી, ત્યારે કૃષિ કાયદાને લઈને હવે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે રોક લગાવતા આદેશ જારી કર્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે કૃષि કાયદાના ત્રણે કાયદાઓને हाल पूर्ति वचगाड़ानी रोक लगावी छे अने एक कमेटी नी पण अभी तो रचना कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे। हाँ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती हैं, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा? इस पर क्या बात हुई है? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम ये भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक खर्चा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए, वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं। उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाएगी। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है, और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है। और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे। तो आपे जे जोयुं, सुप्रीम कोर्टे त्रणेय कृषि कायदा पर रोक लगावी छे, त्यारे दिल्ली थी संवाददाता शैलेंद्र बांगू हमारी साथे जुड़ा छे। शैलेंद्र, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका लगा है, कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगाई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस बारे में? देखिए, इस पूरे मामले पर कल ही सुनवाई शुरू हुई थी, और इसमें तमाम पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो फैसला है वो ये दिया है कि तीनों कानूनों के अमल पर, जिन तीनों कानूनों को सरकार ने पारित किया था, पार्लियामेंट से पास हुआ था, जिसके बाद उस पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर और बाकी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी था। खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत उन लोगों को मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को बता दें, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा है कि इन तीनों जो कानूनों हैं उनके अमल पर, उनके लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें अभी तक 4 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल हैं। इन चारों को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, और इसमें और भी मेंबर शामिल हो सकते हैं। वो ये देखेंगे कि जो सुनवाई है वो किस तरह से कानूनों, जो तीनों कानून है, इसमें क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ये सुनवाई जो अपना पक्ष है वो भी सब अपना किसान रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कल शाम को ही किसानों ने साफ कर दिया था वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि पूरे मामले को लेकर किसानों का क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि
इस पूरे प्रकरण के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग थी कि तीनों कानूनों को वापस किया जाए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल इनकी इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये साफ कर दिया था कि किसी भी बातचीत के लिए पहले सही माहौल बनाने की जरूरत है, जिसके चलते ये फिलहाल आज रोक इम्प्लीमेंटेशन पर, कानूनों पर रोक नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है। अब दो अहम मुद्दे हैं। पहला ये कि क्या किसान इस कदम को, इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कैसे लेते हैं। दूसरा ये कि क्या कमेटी के पास किसान जाएंगे अपनी बात लेकर या नहीं जाएंगे। हालांकि कल किसानों ने कहा था कि वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। और तीसरी अहम बात यह है कि जो धरना पिछले लगभग 50 दिन से चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर और आसपास और भी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ब्लॉकेड किया हुआ है, क्या वहां से किसान पीछे हटते हैं या नहीं। और आपको ये भी याद दिला दे कि किसानों ने ये तय किया था कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली यहाँ निकालना चाहते हैं। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी, लेकिन अब देखना होगा कि पूरे मामले पर फैसले के बाद अब किसानों को क्या रोक सकता है। शैलेंद्र, सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि हम कानून की वैधता को लेकर काफी चिंतित है। तो ऐसे माहौल में जब अटॉर्नी जनरल का जवाब क्या था? देखिए, पूरे मामले पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। कल भी सरकार ने कह दिया था ये जो कानून है ये बाकायदा प्रोसेस के चलते, पूरे जो प्रोसीजर होता है किसी भी कानून को पारित करने का, उसको फॉलो किया गया है। ये संवैधानिक तरीके से इसको पारित किया गया है। इसके बाद सरकार की तरफ ये भी कोर्ट में कहा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ जस्टिस जो बैंड आउटफिट है उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं इसमें कोशिश कर रहे हैं, इसमें शामिल होने की, घुसने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट में। तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं को रखा था। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि सरकार की तरफ से कल ही कह दिया गया था कृषि मंत्री की तरफ से कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा सरकार उस फैसले को मानेगी। तो अब फिलहाल ये देखना होगा कि जो आगे की जो प्रक्रिया है बातचीत का, कमेटी के पास वो कैसे आगे बढ़ता है और क्या किसान कमेटी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें जितने भी संगठन किसानों से जुड़े हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं इस कमेटी के सामने। लेकिन असल मुद्दा ये रहेगा कि क्या किसान कमेटी के पास जाते हैं और क्या अपनी बात रखते हैं। लेकिन फिलहाल इन तीनों कानूनों को लेकर, जिसमें किसानों को ऑब्जेक्शन था कि इसमें जो मंडियां हैं उनको खत्म किया जाएगा और एमएसपी जो उनको मिलती है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि इन तीनों कानूनों से एमएसपी पर खतरा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपने कंसर्न्स जो है वो रख सकते हैं इस कमेटी के सामने। लेकिन अब सवाल बड़ा यही है कि वो इस कमेटी के सामने जाते हैं या नहीं। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद, जिसमें तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है, तो इसके बाद किसान जो है वो जहां प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले लगभग 50 दिनों से, वो वहां से हटते हैं नहीं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे। અત્યારે જે ખેડૂતોના રિએક્શન પણ આવી રહ્યા છે, એક બાદ એક આપને સંભળાવીએ હાલ શું રિએક્શન આવ્યા છે આ કોર્ટના ચુકાદાને લઈને। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद अब आपका क्या, आप मानोगे या आप आगे लड़ाई आपकी जाएगी? देखिए, बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। स्टे करना कोई हल नहीं है। जब सब किसानों की, क्या हर मजदूर की, हर इंसान की एक ही मांग है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, कि ये किसी की फेवर में नहीं है। आज ये लागू हो जाते हैं, कल को लोग रोटी नहीं खा सकते। जो कानूनों के बारे में जितना लिखा गया है, जो इनकी पोजीशन है, जो बनाए गए हैं, जब सारी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो जो 100 रुपए की चीज है 200 रुपए में बिकेगी, मेरी और आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि लोगों की सुने। अगर ये कानून लोगों के हित में है ना, मेरे हित में सपोज करो, जब मैं इससे खुश नहीं हूं तो ये कानून मेरे लिए तो किसी काम का है नहीं ना। कोर्ट ने कमेटी भी बनाई कि किसान आए उसमें और अपनी बात रखें, हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। नहीं, किसान कितनी कमेटियां बनाएंगे? सरकार ने कमेटियां बनाई, कितनी बार किसानों को नहीं बुलाया, उसमें क्या हल निकाला? अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या हल निकालेगा? स्टे कर दिया है। स्टे करने के बाद ठीक है, जनता बैठी रहेगी जब तक ये रद्द नहीं होते। हमारा तो सबका यही एक मकसद है कि ये रद्द होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है डीपी ठाकुर। तो कमेटी में आप नहीं शामिल होंगे? देखो जी, पहली बात है, कमेटी अगर बनानी थी तो पहले बना लेते। उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं, ना किसान को बुलाया है, ना दूसरी संस्थाओं को बुलाया है जो शामिल है इसमें। कमेटी अब बनाने का क्या फायदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। पहले बना लेते, बैठा लेते, पहले रद्द करो, उसके बाद में कमेटी बनाओ, फिर ये इसके ऊपर विचार हो,
तब जाके ये कोई लॉ बने। लॉ कैसे बन जाता है? आप खुद पास कर लेते हो पार्लियामेंट में क्योंकि मेजॉरिटी है, पर अभी पता चलेगा मोदी को कि मेजॉरिटी कितनी देर तक टिकती है। अभी हिलेगी, अभी हिली नहीं है, अभी जवान आया नहीं है, सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और हम बुजुर्गों के साथ हैं। तो लोहड़ी आप लोहड़ी यही मनाओगे, बॉर्डर पे मनाओगे? जी हाँ, ये लोहड़ी यहीं, हमारा परिवार यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ, हमारे बुजुर्ग यहाँ, तो हम लोहड़ी यहीं पे मनाएंगे। तो दिल्ली के सारे बॉर्डर पे जो है लोहड़ी मनाई जाएगी इस बार? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए आपकी? आगे के लिए देखते हैं सरकार क्या करती है। अभी तो बन रही, कमेटियाँ होनी है, मीटिंग होनी है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो वही है कि बिल तो वापस लेने ही पड़ेंगे। आपका नाम बोल दीजिए। रमनीक कौर। किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बोले सोने हो, बोले सोने हो, बोले सोने हो। हाँ, देखिए ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर, और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके।